हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुक नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ बड़ी मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बड़ी चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी भी प्रकार का भूख प्यास सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, बिल्ली, गऊ आदि भी ऋण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको तो व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात को सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं यह व्रत अवश्य करूँगा। फिर मेरे भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। मन में ऐसा विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का जागरण समय आया, जो कि वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह समय अत्यंत दुखदायी हुआ और प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात वह अपने पति के शव के साथ सती नहीं हुई और शोभन की अंत्यक्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैद्युमणि चरित स्वर्ण के खंभों से निर्मित अनेक प्रकार की अस्फुट मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों और छत्र चवरिया पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक समय मुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर ही पहुंच गया। फिर उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का दामाद है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया। वो प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, यह सब देखकर हमें तो अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप ही बतलाइए, फिर मैं अवश्य ही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है।
यदि आप मुकुच की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो ही यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके कोई ऐसा उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कोई कार्य कीजिए। ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर पर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य में कहा है कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे भी समस्त पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। एकादशी की कथा समाप्त हुई।